जय श्री राम। कार्तिक मास में सुने जाने वाली कहानियाँ। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। वो लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता वो लोटा हिलाकर जिमा लेता था। एक दिन दोनों लड़के लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा और तपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब लपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू गोडा उठा। तो गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए तपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। वो सब कहानी सुनकर तेरी कहानी सुनेंगे, सारी कहानियों का फल तुम्हें मिलेगा। बोले कार्तिक माता की जय। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहनें थी। एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना के तरह जौ के दाने तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई। वो बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टक्का दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन को दे देना और कहानी कहना तेरी बहन ने भेजा है। और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टक्का दे दिया तो उसके हाथ पसार कर ले लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और जमुना सेठ बड़ा घर छोड़कर गंगा के पास चलेगी और सेठ को खूब धन दिया। बोलिए गंगा जमुना की जय। इल्ली और गुण की कहानी। एक इल्ली थी और एक गुण था। इल्ली बोली कि आओ गुण कार्तिक नहाए। तो गुण बोला तू तो गोरी गोरी है और मैं काला हूँ, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरा में पड़ा हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का चिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उठते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर में गधा बन गया। जब बेटी का विवाह होने लगा, सावा निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है, तुझे क्या चाहिए, मांगना है सो मांग। तब लड़की बोली कि यह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले ये क्या मांग रही हो, ये मत ले जा, चाहे और धन दौलत जो तुझे चाहिए वो ले जा। परंतु वह नहीं मानी और जिद करने लगी, कहा मुझे तो गधा ही चाहिए। तो गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर
भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसने सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब लड़की महल से नीचे उतरी तो उसने गधे से बात करनी शुरू कर दी। तो गधा बोला कि ए सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी तो पिला दो। तब उसने पहले कहा कि आ नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, और अब इसलिए तुम गधा बन गए। ये दोनों की बातें सुनकर देवरानी जेठानी ने देख लिया तो देवर को सिखाने लगी कि तू तो देवर जी जादूगरनी लाया है जो जानवरों से बात कर रही है। तो वह देवर बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देख कर ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला। तो रानी को कहा और बोला कि तू जानवरों से क्यों बात कर रही है, तू बता, नहीं तो मैं तलवार से तुझे मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा मुझे तो सारी भेद बता दे, सारी बात बता। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म की बात है, मैं तो इल्ली थी और ये गुण था, हम दोनों पति पत्नी थे। तब मैंने कहा कि आ गुण कार्तिक नहा ले, तो यह नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले लगकर नहाई तो राजा के घर जन्म लिया, इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल मिलता है। तो रानी ने कहा कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर के में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, इससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसी इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, ऐसा गुण को दिया वैसा किसी को मत देना। कार्तिक माता की जय। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती थी तो उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देख कर चलती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख कर गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रह गई और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे, रानी को गर्व रह गया। रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते, रास्ते में बुढ़िया माई मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब लड़के बोले, तुम्हारे पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले गया, उससे हम लड़के हो गए हैं। हम तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया माई को अपने ही महल में रख लिया। और उसके कार्तिक नहाने से इतना फल मिलता है तो भगवान हम सब भी, राजा ने कहा, आज से सब कार्तिक नहाओ, इससे कार्तिक माता और धर्म पुण्य करो, जिससे बहुत फल मिलेगा। हे कार्तिक माता, जैसे बुढ़िया माई का सत रखा वैसे सबका रखना। बोले कार्तिक माता की जय।